और श्री ठाकुर जी जब पहुंचे तो देखा कुंज में श्री राधिका रानी बैठी हैं। न कोई श्रृंगार है, न कोई बनाव है, सहज बैठी हैं। ठाकुर जी का साहस नहीं हुआ कि क्या कहूं। कांधे पर से काली कामर उतारी और किशोरी जी के कंधे पर डाल दी। फेंट में जो बंसी थी वो निकाल करके चरण में रख दी। किशोरी जी ने कहा कि प्यारे, ये क्या कर रहे हो? ये वंशी तुम्हें इतनी प्रिय थी, मेरे चरण में क्यों रख दी? हर समय इसे अपने संग रखते थे, अंग संग रखते थे। ठाकुर जी ने कहा कि राधे, बिना राधा के अब ये वंशी कभी ना बजेगी। और जिस मार्ग पर चलने के लिए मैं निकला हूं, जिस राह का मैं पथिक हुआ हूं, जिस पथ पर मुझे चलना है, वहां वंशी नहीं बजेगी। अब वहां तो पांचजन्य का शंखनाद होगा। चढ़े थे दोनों भैया रथ में और रथ चल दिया मथुरा की ओर। पीछे पीछे ब्रजवासी चले रोते, रथ को देखते रहे। दूर निकल गया रथ की ध्वजा, पताका देखते रहे। और दूर रथ गया, धूल उड़ती दिखाई दी और ब्रजवासी नहीं लौटे। क्यों? हो सकता है कन्हैया लौट आए, हो सकता है कन्हैया लौट आए। कहे भले ही परसों की गया है, लेकिन ज्यादा दिन हमसे दूर नहीं रह सकता। जाते जाते मन बदल जाएगा, अभी आ जाएगा। सांझ तक ब्रजवासी बैठे रहे यमुना जी के तट पर कृष्ण नहीं लौटे। यमुना के तट पर रथ रुका था। अक्रूर जी संध्या करने के लिए रुके और जल के भीतर अक्रूर जी को दर्शन दिया भगवान ने। मथुरा में प्रवेश हुआ है और मथुरा के लोगों ने स्वागत किया। रात्रि विश्राम के बाद जब सवेरे श्री नंद बाबा से आज्ञा लेकर के, दाऊ दादा को साथ लेकर के, ग्वाल बालों को साथ लेकर के श्री ठाकुर जी नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। सब जय जयकार कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। ब्रजवासी बालक बोले, चौरे कन्हैया, तेरो ऐसो भारी स्वागत कर रहे हैं जे मथुरा आए। तू पहले कबू मथुरा आयो है? ना भैया, मैं तो कबू ना आयो। अरे तो तेरी इतनी जय जयकार, ऐसी फूलन की वर्षा काहे को है रही है? हमारे मामा जी है ना यहाँ के राजा, हमारे खास मामा है कंस, वो राजा है यहाँ के। अरे दारी के सारे तेने तो मरवा दिए। खास मामा के यहाँ ले आयो, रिश्तेदारी में ले आयो, नातेदारी में ले आयो, हम तो ऐसे ही मोड़े उठा उठा के चले आए। अरे पहले बताम तो तने एक बढ़िया से कपड़ा लत्ता पहन के चकाचक बन के आमते। हम ना जा रहे तेरे संग, तू जा। ठाकुर जी बोले, चिंता मत करो, सब व्यवस्था बनेगी। आगे गए तो एक धोबी मिला। ये कंस का राज धोबी था। ठाकुर जी ने कही, मामा जी प्रणाम, जय सिया राम। अब ये बोला कि तू नया भांजा कहां से आ गया रे हमारा? कौन है तू? काहे का मामा? ठाकुर जी ने कही, बड़ा बिगड़ैल आदमी है, हम तो राम राम कर रहे हैं। कुछ आदमी होते हैं राम राम करो, काहे की राम राम, काहे को राम राम? तेरा मेरा क्या मतलब? राम राम में भी मतलब। और नहीं करो, देख लिया, राम राम भी नहीं करता। बड़ा अभिमान है, बड़ा घमंड है। बड़ी मुसीबत है भैया ऐसे लोगों से।
हाँ, तुम्हारी नहीं हमारी भी है, हमने भी झेला है। बोलो राधे राधे, और धीरे बोलो। अरे महाराज कंस हमारे खास मामा हैं और तुम हमारे मामा के यहां के हो, तो क्या लगे, मामा लगे ना। एक कहावत है, कारे कारे, आगे नहीं बोलेंगे हम। हाँ, सब समझदार हैं, सब जानते हैं, समझ गए ना। आपकी हंसी बता रही है, सब समझ गए। तो ठाकुर जी ने कहा तो मामा ही तो हमारे। वो बोला कि यहाँ काहे को आयो। अरे देखो मामा जी, हमारे ग्वाल बाल सखा आए हैं और बढ़िया वाले कपड़ा भूल आए, नेक तुम 2-4 कपड़ा दे दो तो बढ़िया चकाचक काम बन जाए, हम नगर भ्रमण को निकले हैं। अच्छा, अरे अहीर के गढ़ा पोखरा के पानी पीवे वाले, महाराज कंस के वस्त्रन पे तेरी दृष्टि है, यही में तेरी भलाई है कि तू लौट जा, नहीं तो जा काम के लिए महाराज कंस ने बुलायो है, वह काम है तो मैं यही कर दूंगा। एक छोटा सा सखा था, वो बोला कन्हैया दिखा दे पूतना वारे हाथन ने, बाकी तो मैं देख लूंगा। हाँ, ऐसे छोटा सा दिखाई दे। जब नहीं माना तो ठाकुर जी ने हाथ उठाया और एक जोरदार कनपटी पर दिया, सिर कहीं और। ठाकुर जी बोले ब्रजवासियों, छांटो बीनो और पहरो। वस्त्रन को तो प्रबंध है गयो, अब ब्रजवासी मथुरा की गली में चल रहे हैं तो सड़क अपने आप साफ रहती जा रही है और सब देख देख के हंसे। सखा बोले कन्हैया ये तो और बुरी भईदारी के, अब तो देखियो कैसे लग रहे हैं। तब तक एक दर्जी मिल गया, उस दर्जी ने निवेदन किया कि सरकार आज्ञा हो तो सेवा कर दूं। हाँ हाँ भैया कर दे। काट छाट के सब फिट करके पहना दिया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, कलिकाल में खूब फलोगे फूलोगे। सो भैया ठाकुर जी का आशीर्वाद फल रहा है दर्जियों को, जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाई है। फिर आगे चले तो एक सुदामा नाम का माली था, उसने सबको माला पहनाई। देखो जो ब्रज में रहता है ना, चाहे वो कहीं का हो, लेकिन अगर वो ब्रज में रह रहा है, ब्रजवासी है, तो 3 चीज का उसको बड़ा आनंद होता है, बड़ा शौक होता है। कुछ वस्तुओं का बड़ा शौकीन होता है ब्रजवासी। क्या? एक तो कपड़ा जरूर चकाचक पहनता है, खूब दूर से ही दिखाई दे ऐसे चकाचक कपड़ा पहनता है ब्रजवासी। दूसरा, काजल जरूर लगाता है आंख में। हाँ, अब लगा तो हम भी लेते, पर लोग कहें बाबा जी काजल लगा घूम रहा है। अच्छा, काजल जरूर लगाना चाहिए आंख में। आजकल सब डॉक्टर कहता है काजल नहीं लगाओ आंख खराब होगी। पहले माता जी लोग खूब काजल लगाती थी तो सब आंख बड़ी बड़ी रहती थी। अब तो देख के लगता है कि जैसे चीन से इंपोर्ट कर लाए हों, इतनी इतनी सी आंखें। हाँ, कजरा जरूर लगाना चाहिए, काजल जरूर लगाना चाहिए। हाँ, ठाकुर जी को काजल बहुत प्रिय है। अच्छा, कोई बाहर का काजल ना लगाना चाहे तो अंदर का काजल जरूर लगाना चाहिए। अंदर का काजल कौन सा है? नहीं पता? सब हम ही को पता है। हाँ, आप में से कोई बताएगा? इनाम मिलेगा जो बता देगा। कौन सा काजल है अंदर का? जानते तो सब हैं पर याद नहीं आ रहा। बादाम नहीं खाते हैं यहाँ के लोग। हाँ,
हम बता दें? अब कुछ तो बोलो, बता दें। आप बताते तो आपको इनाम मिलता, आप नहीं बता रहे, हम बता रहे तो हमको इनाम मिलेगा? चलिए हम बता देते हैं, इनाम आप रखिए, हम आए ही बताने हैं। कजरा मोहब्बत वाला। हाँ भाई, शब्द का ही तो अंतर हो गया। ठाकुर जी से प्रेम, आंखों में ठाकुर जी बस गए। ठाकुर जी कैसे हैं? अरे बिहारी जी कैसे हैं बोलो ना। सांवले तो कहने की बात है, एकदम पक्का रंग है। दूसरा रंग जिसपे, अब ऐसा कोई आंख में बैठ जाए तो आंख कैसी होगी? होगी काली, नहीं होगी? आंख में कौन बैठेगा? जिससे जो भाई जो प्रेम होगा वही तो नैन में बसेगा, दुश्मन थोड़ी बसेगा। दुश्मन क्या कहते हैं? ये तो मेरी आंख में खटकता है, कहते हैं ना, ये मेरी आंख में खटकता है। तो नैन में कौन बसता है? जो प्रिय होता है। ठाकुर जी प्रिय हैं, कजरा बन करके बस गए। प्रेम का कजरा लग गया तो हो गया, नहीं हो गया? कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बस इतना ही बहुत है, अभी कथा कहनी है आगे। हाँ भाई देखो, हमने जिस अर्थ में गाया, जिस अर्थ में हम गाते हैं वो समझो तो ठीक, नहीं समझो तो गो टू हेल। हाँ, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। अब तुम किसके पीछे हो तुम जाने, हम जिसके पीछे हैं वो हम जानते हैं। लोग घूमते हैं पीछे पीछे, महाराज जी, स्वामी जी, गुरु जी, तो दुनिया हमारे पीछे घूम रही है। हम किसके पीछे घूम रहे हैं? दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी। कल सुनाएंगे। हाँ, तो काजल का बहुत शौकीन होता है ब्रजवासी और खूब लगाता है। ब्रज में कहते हैं घोटुन तक थोप के आयो। तीसरा है माला। अब तो बड़ी भीड़ होने लग गई वृंदावन में, बिहारी जी में। पहले भी जब भीड़ होती थी तो माला लेकर के जाए कोई ब्रजवासी और आगे तक ना पहुंच पाए तो जानते हो क्या करते? जय हो ठाकुर जी, जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो मेरे प्यारे की। हाँ, क्यों भैया? ठाकुर जी कैसे भोग लगाते हैं? दृष्टि से। ठाकुर जी की दृष्टि में आ गई, प्रसाद हो गया, धारण कर लिया। अब आपको बढ़िया उपाय मिल गया। मंदिर में जाओ बिहारी जी के दर्शन करने, भीड़ बड़ी है, अब आगे जाने में खतरा लग रहा है, तो हे ठाकुर जी, आगे चले तो कुब्जा मिल गई। ये कंस की सैरेंद्री थी, चंदन घिसती थी कंस के लिए और चंदन लेकर के जाती थी। भगवान ने सैरेंद्री को देखा। ब्रजवासी बोले कि लाला देख, वस्त्र तो चकाचक है गए, मालाऊ पहर लई, अब नेक चंदन और लग जाए माथे पे। ब्रजवासी खूब चंदन लगाता है।
न चंदन और लग जाए तो आनंद है जाए। अब ही करी व्यवस्था। सैरेंद्री जा रही कटोरा लेके चंदन का, 3 जगह से टेढ़ी। ठाकुर जी ने पुकार लिया, अरे देवी, अरे सुंदरी, कहां को जा रही है? न बात तो सुनो। कुब्जा ने देखा, आज तक जिसने भी मुझे पुकारा, कुबड़ी, टेढ़ी, त्रिवक्रा कह के पुकारा, आज पहली बार किसी ने सुंदरी कहा है। देखूं तो सही कौन है। देखा तो श्री कृष्ण है। पास में आ गई, निकट आ गई। कहो क्या काम है? देवी जी, तुम्हारे हाथ में जो ये चंदन है, न थोड़ा थोड़ा हमें मिल जाए तो आनंद है जाए। बड़ी प्रसन्नता से कुब्जा ने चंदन लगा दिया। दाऊ दादा बोले, चौरे कन्हैया, बिना 1 पैसा दिए तेने लत्ता ले लिए, बिना 1 धेला खर्च करे तेने सिम्बाई लिए, माली को कछु दयो ना, माला पहर लई। अब ये चंदन फ्री में, मुफ्त में, कछु तो दया को। ठाकुर जी बोले, दादा जैसी तुम्हारी इच्छा। ठाकुर जी ने अपने सीधे पाम के अंगूठा ते कुब्जा के पाम को अंगूठा दबायो, एक हाथ कमर पे रखो कुब्जा की, दूसरे हाथ से ठोड़ी पकड़ी। तब तक दाऊ दादा को विनोद सूझो। दाऊ दादा बोले, कन्हैया वैसे जोड़ी बढ़िया है, तू टेढ़ो ये टेढ़ी, टेढ़े टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी की बढ़िया जोड़ी। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। ठाकुर जी ने ठोड़ी पकड़ करके कमर पे हाथ लगा करके एक झटका दिया, और जो 3 जगह से त्रिवक्रा कुब्जा थी वो सीधी सुंदरी बन गई। देखो, भगवान किसी के शरीर की सुंदरता पर मोहित नहीं होते। भगवान मोहित होते हैं तो भक्त के मन के भाव की सुंदरता पर, क्योंकि शरीर की रूप की सुंदरता तो बिगड़े ही की, आज नहीं कल सही। जैसे जैसे उम्र घटेगी वैसे वैसे सुंदरता जाती जाएगी। उम्र बढ़ नहीं रही, उम्र घट रही है, घटी जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित, ठाकुर जी ब्रज की गलियों में निकलते हैं तो ब्रज की सब गोपांगनाएं श्री ठाकुर जी को देख करके प्रसन्न होती हैं, उनके विषय में चर्चा करती हैं, और ठाकुर जी दृष्टि उठा करके जिसको देख भर लेते हैं वो तो मोहित हो जाती है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी पहुंच गए थे दाऊ दादा के साथ में यज्ञशाला के भीतर, जहां भगवान शंकर का ये धनुष रखा हुआ था। ठाकुर जी को धनुष तोड़ने का बड़ा शौक है। राम अवतार में भी धनुष तोड़ा, अब कृष्ण अवतार में भी धनुष तोड़ने आ गए। पहुंचे यज्ञशाला के भीतर और धनुष देख करके बोले कि दाऊ दादा, कहो तो न कि यह धनुष है, उठा के देखूं, न कि यहाँ पे चाप चढ़ा के देखूं। ठाकुर जी बोले, कन्हैया धनुष ते तेरो बैर अभी तक समाप्त ना है भयो, अब मने करूं तो तू मानवे वारो है ना है, देख ले उठाए के। ठाकुर जी ने धनुष उठाया, चाप चढ़ानी चाहिए और धनुष टूट करके 2 खंड में गिर गया। बड़ी जोर की गर्जना हुई, कंस अपने सिंहासन पर बैठा था, लुढ़क करके नीचे आ गिरा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धनुष के टूटते ही हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में जो सिपाही थे, सैनिक थे, टूट पड़े श्री ठाकुर जी के ऊपर। कृष्ण बलराम दोनों भैयाओं ने धनुष के खंडों से समस्त सैनिकों को अपने धाम भेज दिया। बाहर निकले तो द्वार पर कुवलया पीड़ हाथी खड़ा था।
जिसे कंस के आदेश पर मदिरा पिला करके कृष्ण बलराम को मारने के लिए खड़ा किया था। दाऊ दादा ने हाथी की पूंछ पकड़ी, घुमा करके चक्र घिन्नी की तरह पटक दिया। हाथी के प्राण निकल गए। दोनों भैयाओं ने दांत तोड़ करके निकाल लिए और कंधे पर रख करके चल दिए मल्लशाला की ओर, जहां पर ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था। बड़े बड़े योद्धा वहां तैयार बैठे थे। शल्य, तोशल, मुष्टिक, चाणूर श्री कृष्ण को ललकारा है मल्ल युद्ध के लिए, और भगवान ने एक एक करके सभी को अपने धाम भेजा है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित, जिस समय श्री ठाकुर जी पहुंचे थे रंगभूमि में, तो जन के नगर के जो लोग थे, प्रजा के जो लोग थे, उन्होंने जब श्री ठाकुर जी को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी मन के कामना के अनुसार ठाकुर जी सामने हैं। माताओं को वो पुत्र दिखाई दे रहे थे, कन्याओं को वो अपने प्रेमी के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो मल्ल थे, पहलवान थे, उन्हें वो योद्धा के रूप में दिखाई दे रहे थे, और कंस को वो साक्षात यमदूत के रूप में, यमराज के रूप में दिखाई दे रहे थे। गोस्वामी जी ने कहा है ना मानस में, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था मल्लों के और श्री कृष्ण के बीच में, और सबको समाप्त करके ठाकुर जी चल दिए थे उस सिंहासन की ओर जहां ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था। दौड़ करके श्री ठाकुर जी चढ़े मंच के ऊपर, और मंच पर चढ़ करके श्री ठाकुर जी ने कंस को शिखा पकड़ करके, बाल पकड़ करके भूमि पर गिरा लिया। कंस कहता है, अरे छोड़, अरे नंद के पुत्र छोड़, अरे देवकी के पुत्र छोड़, बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। ठाकुर जी कहते हैं, मामा जी, उस घड़ी को याद करो, उस पल को याद करो जब आपने मेरी नवविवाहिता माता के, देवकी के केश पकड़ करके रथ से भूमि पर गिराया था। मेरी माता को भी पीड़ा हुई होगी, मेरी माता को कितना कष्ट हुआ होगा। और ऐसा कहकर के श्री ठाकुर जी ने और जोर से शिखा को खींचा। कंस चिल्लाता है, छोड़ छोड़ छोड़। ठाकुर जी ने शिखा को छोड़ा और ठाकुर जी सिंहासन पर चढ़कर के ऊपर की ओर उछले कूदे, और तीनों लोगों का भार अपने भीतर समाहित करके श्री ठाकुर जी कंस की छाती के ऊपर कूद पड़े। और ठाकुर जी का जैसे ही चरण प्रहार कंस की छाती पर हुआ, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण ज्योति निकली और श्री ठाकुर जी के चरणों में समाहित हो गई। बोलिए कंस निकंदन भगवान की। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित, कंस का उद्धार करके श्री ठाकुर जी आए हैं और कारागार से महाराज उग्रसेन को मुक्त किया है, देवकी वसुदेव को मुक्त किया है।